सबसे पहले हम इसमें गंगाजल डालेंगे, उसके बाद फिर थोड़े तिल डालेंगे और अब इस बाल्टी को नहाने के लिए भर लेंगे। अब हम इस ताज़े पानी से नहाएंगे एकादशी पर। उबटन के लिए हम पहले इसमें बेसन डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा कच्चा दूध डालेंगे, थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे और हल्की सी हल्दी डालेंगे। ये एंटीबायोटिक होती है तो ये नुकसान भी नहीं करेगी और इससे हम हाथ पैरों पे, गर्दन पे, सभी पे एकादशी में उपटन करेंगे। और ये तिल डालेंगे। तिलों का ही विशेष महत्व है, इसलिए इस उपटन में तिल का डालना ज़रूरी है। आप चाहें तो काले या सफ़ेद कोई से भी तिल डाल सकती हैं। वैसे पूरे माह में काले ही तिल का ज़्यादा महत्व है, तो काले भी डाल सकते हैं और सफ़ेद भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा उपटन बन के तैयार हो गया। अगर घर में सभी लोग न करें उपटन तो कम से कम व्रत जो एकादशी का है वो तो अवश्य कर ले। और इससे आप ये बिल्कुल साफ शुद्ध बनाएं तो इससे आप गोपाल जी को भी नहला सकते हैं। इसमें एक बूंद गंगाजल डाल लें तो ये हमारे गोपाल जी के स्नान के लिए भी उपटन हो जाएगा। इसमें हल्दी है, तिल है, कच्चा दूध है, गंगाजल है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अशुद्ध हो। हम जो हवन करेंगे उसके लिए या तो आप पहले से एक तिल डाल के कंडा छोटा सा बना लें, और नहीं तो आप मार्केट से या जहाँ से भी आपको कंडा मिले तो उस पर इस तरीके से तिल डाल लें और ये पूजन सामग्री तैयार कर लें। हवन सामग्री है, ये पुष्प हैं और ये भगवान के लिए चंदन है, कपूर है, दीपक है और ये लकड़ी है आम की। तो आप इस तरीके से इसमें आप तिल मिला लें हवन के लिए और आप इसको मिक्स करके 11, 21, 51, 108 जितनी भी आप आहुति दें उतनी आप हवन में आहुति दें। कंडे पर तिल से हवन होगा। इसमें आप पहले तिल डाल लें इस तरीके से। कंडा अगर नहीं है तिल का तो फिर कपूर रखें, फिर आप आम की लकड़ियों को लगा लें चारों तरफ से और फिर आप थोड़ा सा देसी घी डालें और देसी घी डालने के बाद फिर आप उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय से यज्ञ करें। यज्ञ नारायण को प्रज्वलित करके और फिर इन पर जल चढ़ाएं, फिर इनका तिलक करें। प्रज्वलित करके ही हम करेंगे, जल चढ़ाकर फिर इनका तिलक करेंगे और तिलक करके और फिर भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे और फिर यज्ञ करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से। ये पीने का जल है, इसको आप व्रत वाला भी इंसान पूरे दिन इस तिल मिश्रित जल को पिए और घर में जो भी सदस्य हैं उनको भी पिलाए। अगर व्रत नहीं है फिर भी आप तिल के सभी उपाय करें। एकादशी पर कहानी सुनें, जल पिएं, हवन यज्ञ करें, पूजा करें, उपटन करें और दान करें तिलों का। ये भगवान के भोग के लिए तिलों का कुछ भगवान का भोग लगाएंगे इससे, तिल के लड्डुओं से। और उसके बाद फिर कुछ दान के लिए भी तिल का कोई ना कोई भोजन निकालेंगे जो भी आप खाएं। साबूदाना की खिचड़ी बनाएं तो उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल लें, या फिर आप आलू फ्राई करें उसमें भी आप थोड़ा सा तिल डाल लें, या तिलकुट के लड्डू बना लें आप उसको खाएं। कुछ ना कुछ भोजन में भी व्रत में अपने, या नहीं व्रत हैं फिर भी आप अपने भोजन में आटे में थोड़े से तिल डाल लें, वो भी आपके लिए शुभ रहेंगे। अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तो भी, तो सभी को आप तिलों का भोजन भी किसी रूप में करा सकते हैं। अब हम एकादशी वाले दिन कुछ दान भी करेंगे तिल का। और वैसे भी मकर संक्रांति है तो हम बहुत सारी चीज़ें दान करें, लेकिन अगर जो मकर संक्रांति नहीं भी करते हैं किसी कारणवश तो आप अपने घर से किसी न किसी से कुछ ना कुछ दान निकलवा दें। मकर संक्रांति की भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है सरल पूजा विधि में, तो आप देख लें। और ये आप जब पारण करेंगे एकादशी का उस दिन भी आपको कुछ दान करने के लिए तिल से युक्त ही वस्तु चाहिए। या फिर गुरुवार है तो आप केला है, खीरा है, या गाय को लोई है, आटे को लगा लें और उसमें तिल के लड्डू अंदर रख दें तो वो भी खा लेंगे। या थोड़े थोड़े तिल आप उसमें अंदर लोई में रख सकते हैं, गुड़, चना, तिल, इस तरीके से आप गाय को दान भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ ब्राह्मण नहीं मिलता है तो मैं गौ माता को ही खिला देती हूँ। सभी देवी देवताओं का उन्हीं में वास बताया गया है, तो गौ माता को मैं एकादशी के दूसरे दिन जब पारण करती हूँ तो मैं गाय को खिला देती हूँ।